चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। शास्त्रप्रौढिः प्रकल्पे भवतां सर्वेषां वेदानुरागिणां स्वागतम् अभिनन्दनं च। अद्य अस्मिन् प्रकल्पे गोभिलगृह्यसूत्रस्य सप्तमो पाठः भविष्यति। तत्र द्वितीय प्रपाठके प्रथमा कंडिका। प्रथम प्रपाठके अग्निसमाधं धानम् उपक्रम्य तत्र आवश्यक कर्तव्य सायं प्रातर्होमादि दर्श पौर्णमासान्तो विधिः अभिहितः। तत्र च जायायाः पाणिञ्जिगृक्षन् नित्याधानकाल विशेषतया अभिहितम्। तत्प्रकार परिदर्शनाय द्वितीय प्रपाठकः प्रारम्भः। अत्र द्वितीय प्रपाठके विवाहादि उपनयनान्तः दश कर्म विधिः अनुक्तपूर्वम् उच्यते। पुण्ये नक्षत्रे दारान् कुर्वीत। पुण्ये नक्षत्रे शोभने ज्योतिषशास्त्र उक्ते नक्षत्रे विवाहे तस्य आदरातिशयः अनेन द्योत्यते। दारा शब्दः सह धर्मचारिणी वाचकः। तां कुर्वीत उद्वहेत। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुभ नक्षत्र में विवाह करना चाहिए, शुभ मुहूर्त में विवाह करना चाहिए। कीदृशान कैसे? लक्षण प्रशस्तान कुशलेन। लक्षणेन प्रशस्तान प्रशस्त लक्षणोपेतान। यद्वा अंतर्भावितण्यर्थोत्र प्रशंसतिः लक्षण पदञ्च तज्ञ लाक्षणिकं तेन लक्षणज्ञ प्रशंसितान कुशलेन इति। शुभ और अशुभ लक्षणों को जानने वाले विद्वान से जानकारी लेकर शुभ लक्षणों वाली कन्या के साथ विवाह करना चाहिए। और शुभ अशुभ लक्षणों को परखने की जो बात है यह अनेक ग्रंथों में कही गई है। काशी खंड में भी बताया गया है कि सदा गृहे सुखम भुंक्ते स्त्री लक्षणवती यदि अतः सुख समृद्ध्यर्थम आदौ लक्षण वीक्षयेत। इसी प्रकार आचार्य याज्ञवल्क्य ने भी कहा है धर्मार्थ काम मोक्षाणाम दारा संप्राप्ति हेतवः परीक्षास्ते ततो यत्नान पूर्वमेव करग्रहात्। यानी विवाह से पूर्व जिस कन्या से विवाह करना है उस कन्या के शुभ और अशुभ लक्षणों का परीक्षण अवश्य करना चाहिए। तदलाभे पिंडान तदिति प्रकृतः स्त्री लक्षणविद कुशलः परामृश्यते कुर्वीत इति वाक्यशेषः। तैश्च स्वयमेव दारान् परीक्षेत इत्यर्थः। पिंड नित्य विशेषः उपादानेपि मृद एव तान् कुर्वीत। उस लक्षण के जानकर और सुंदर लक्षण के न मिलने पर मिट्टी के पिंडों से वक्ष जो अभी कन्या को शुभ और अशुभ लक्षणों का परीक्षण कैसे करेंगे? यदि शुभ और अशुभ लक्षणों की जानकारी नहीं हो पा रही है तो मिट्टी के पिंडों के द्वारा जो विधि बताई गई है उस विधि के द्वारा परीक्षा करनी चाहिए। वह विधि क्या है? वेद्या सीताया हृदात् गोष्ठात् चतुष्पथात् आदेवानात् आदहनादिरणात्। वेदिः परिष्कृता भूमिः अग्निष्टोमादौ विहिता यज्ञस्थानम् इति यावत् तस्याः सीतालांगल पद्धतिः कृष्णं क्षेत्रमिति यावत् तस्याः। हृदः अगाध जलाशयस्तस्मात् गावः यत्र तिष्ठन्ति तद्गोष्ठः गोष्ठान् तस्मात्। चतुष्पथः प्रसिद्धः तस्मात् आगत्याक्षिकैर्दीव्यते यत्र तदा देवनं द्यूतस्थानं
तस्मात् आदेवनात् आमर्यादया दह्यते देहो यत्र तदा दहनं श्मशानं तस्मात् यत्रोक्तं बीजं न प्ररोहति तस्मात् एताभ्यो मृदमादाय पृथक एव अष्टौ पिंडान कुर्वीत। यज्ञ वेदी से, जोती हुई भूमि से, बहुत बड़े जलाशय से, गौशाला से, चौराहे से, दीर्घ स्थान से, श्मशान से और ऊषर भूमि से थोड़ी थोड़ी मिट्टी लेकर 8 पृथक पृथक मिट्टी के पिंड बना करके रखने चाहिए। और सर्वेभ्यः संभार्यं नवमं संभार्यं संहार्य संवृत्य क्रियमाणम, और उन सभी 8 पिंडों में से थोड़ी थोड़ी मिट्टी चुन करके अलग लेकर के एक नवा पिंड निर्माण करे। इस प्रकार से मिट्टी के 8 पिंडों का निर्माण हो गया। समान कृत लक्षणान तांश्च नव पिंडान समांस्तुल्य प्रमाणम, और उन समान 9 पिंडों को चिन्ह से युक्त करे। उन सभी 9 पिंडों में कुछ एक एक चिन्ह बना देवे। पाणावाधाय कुमार्या उपनामयेत् ऋतमेव प्रथममृतं नात्येति कश्चनर्थ इयं पृथिवी श्रिता सर्वमिदमसौ भूयात् इति तस्या नाम गृहीत्वैषामन्यतमं गृहाणेति ब्रूयात्। पाणौ स्वकीये वरः आधाय धृत्वा कुमार्या उपसमीपे नामयेत् स्थापयेत्। ऋतमि इत्यादि मंत्रेण, अस्य मंत्रस्य अर्थः ऋतमिति सत्यनाम, ऋतमेव सत्यमेव प्रथमम् आद्यं कारणम्, तथा च श्रुतिः तस्य हवै तस्य ब्रह्मणो नाम सत्यमिति, ऋतं सत्यं नातिक्रामति कश्चिदपि। हृदे सत्ये चेयं पृथिवी आश्रिता, न केवलं पृथिव्येव किन्तु सर्वमिदम्। यथा चेदं सर्वं वस्तुजातं सत्याश्रितं तथा असौ यशोदा देवी सत्या भूयात् भवतु इति। अत्र आसावित्यस्य स्थाने तस्याः कुमार्या नाम गृहीत्वा उच्चार्य एवं संबोधनान्तं नाम मंत्रान्ते गृहीत्वा एषां पिंडानामेकं गृहाणेति तस्य ब्रूयात्। यानी वो जो 9 पिंड हैं, उन सभी 9 पिंडों को हाथ में लेकर के और कन्या के पास जाए। कन्या के पास जाकर के यह मंत्र है, ऋतमेव प्रथममृतं नात्येति कश्चन अर्थ इयं पृथिवी श्रिता सर्वमिदमसौ भूयात्। सत्य ही प्रथम कारण है, अतः सत्य का अतिक्रमण कोई भी नहीं करता। सत्य में ही यह पृथ्वी आश्रित है। मात्र पृथ्वी ही नहीं अपितु समस्त वस्तुजात सत्य में आश्रित है। यह अमुक कन्या भी सत्य होवे। इस मंत्र का भावार्थ यह है। तो इस मंत्र से स्थापित करे उन सभी पिंडों को, और मंत्र में उक्त जो असौ शब्द आया है, उस असौ के स्थान पर कन्या का नाम लेकर के और मंत्र को कहने के बाद कन्या को संबोधन करके कहे कि इनमें से किसी एक लड्डू को, एक पिंड को ग्रहण करो। पूर्वेशां चतुर्णाम गृह्णन्ति मुपयच्छेत्, पूर्वेशाम इति मध्ये एकमिति शेषः। वेद्यादि पिंड चतुष्टयान् अन्यतममादनानां विवाहेयत् इत्यर्थः। यानी जो वेदी में 9 पिंड हैं, उन 9 पिंडों में से पहले 4 पिंडों में यदि कन्या उठावे तो वह विवाह के योग्य है। संभार्यमपीत्येके, संभार्यम नवम पिंडमाददानपि विवाहे इति एकदेशतम। कुछ आचार्यों का मत है, कुछ विद्वानों का यह भी मत है कि यदि वह नवा पिंड उठाती है तो नवा पिंड उठाने पर भी कन्या विवाह योग्य है। यानी उन 9 पिंडों में से यदि वह कन्या
पूर्व के 4 पिंडों में से किसी एक पिंड को उठावे अथवा अंतिम वाला 9 पिंड को उठावे तो वह कन्या विवाह करने योग्य है। यह कन्या के शुभाशुभ लक्षण के परीक्षण की विधि बताई गई है। अब आता है ज्ञाति कर्म। क्लीतकैर्यवैर्माशीर्वाप्लुतां सुहृत् सुरोत्तमेन सशरीरां त्रिर्मूर्धन्यभिषिञ्चेत् कामवेदते नाम मदो नामासीति समानयामुमिति पतिनां गृह्णीयात् स्वाहाकारां ताभिरुपस्थराभ्यां प्लावयेत्। क्लीतकैः उदकक्लिन्नैश्चूर्णीकृत्य द्रवैकृतैरित्यर्थः। आप्लुतां क्लितसर्वाङ्गोद्वर्तनां सुहृत् स्निग्धहृदयो वयस्या मातृवर्गश्च सुरा अदकम् कोशेपि वरुणासुरारविन्दानि इति उदकपर्यायेषु पठ्यते। सशरीरां कन्यां मूर्धनि शिरसि त्रिर्वारत्रयम् अभिषिञ्चेत्। अयम् अर्थः मूर्धनि तथा अभिषिञ्चेत् यथा सर्वमेव शरीरमसिक्तं भवति इति। तत्र करणमन्त्रमाह कामेत्यादिम् इति एवमादिभिः तिसृभिः ऋग्भिः स्वाहा कारान्ताभिः तथा कामवेदते नाम मदो नामासि समानयामं सुराते अभवत् परमत्र जन्माग्ने तपसो निर्मितोऽसि स्वाहा इमन्त उपस्थं मधुना संसृजामि प्रजापतेर्मुखमेतद्वितीयम् तेन पुंसोऽभि अभिभवामि सर्वान् वसान् वसिन्यसि राज्ञी स्वाहा अग्निं क्रव्यादन कृण्वन् गुहाना स्त्रीणामुपस्थं ऋषयः पुराणाः तेनाज्यम कृण्वस्त्रैः शृङ्गं त्वाष्ट्रं त्वैतद्दधातु स्वाहा इति। इन मंत्रों के द्वारा 3 स्वाहाकारांत मंत्रों में से बाद के 2 मंत्रों से कन्या के उपस्थ इंद्रियों को धुलाना चाहिए। यानी यवचूर्ण या उड़द के चूर्ण के उबटन से कन्या के सभी अंगों को मलकर कन्या की किसी सखी से सामवेद आदि स्वाहाकारांत 3 मंत्रों से कन्या के सिर पर 3 बार उत्तम जल का अभिषिंचन करना चाहिए, यानी नहलाए। और मंत्र में जो समान यामम शब्द आया है उस समान यामम शब्द के स्थान पर पति का नाम लेना चाहिए। मंत्र भी जो पढ़े थे वही है। ज्ञाते कर्मयि तत् अथ सुहृत् पदार्थम अभिव्यनक्ति ज्ञातेति आसन्ने विवाह समये कन्या दौर्भाग्य अपनोदकः शाखांतरेणापि कर्तव्यो विरोधा भावात् इति। यही सुहृत् कर्म अर्थात ज्ञाति कर्म की विधि बताई गई कन्या को स्नान कराने की। अब विवाह कर्म पर आते हैं। अथेदानीं पाणिग्रहणम् अभिधीयते। पाणिग्रहणे पुरस्ताच्छालाया अग्निरुपसमाहितो भवति। पाणिग्रहणे कर्मणि प्रक्रान्ते पुरस्तात् अग्रतः शालाया गृहस्य प्रांगण इत्यर्थः। अग्निः उपाग्रे वरस्य सम्यक् आहितः स्थापितो भवति। अनुपदेशात् कर्तुर्नियमः तेन यावद्वरो वधूमादाय गृहान् निष्क्रम्य आगच्छति तावत् अन्य एव कश्चित् अग्निं स्थापयति आवृतमपि स एव करोति। विवाह के समय अग्निशाला या घर के बीच में पूर्व दिशा में अग्नि का संस्थापन करना चाहिए, अग्नि की स्थापना करनी चाहिए विवाह के लिए। अथ जन्यानामेको ध्रुवाणामपां कलशं पूरयित्वा सहोदकुम्भः प्रावृतो वाग्यतोऽग्रेणाग्निं परिक्रम्य दक्षिणत उदङ्मुखोऽवतिष्ठते। अथ अग्निस्थापनानन्तरं
जन्याः स्निग्धावरस्य ये इत्यमरः नवोढाज्ञा तयो वेति चंद्रकान्तः तेषाम् एकः अन्यतमः कश्चित् स च द्विज एव। जो अग्नि स्थापना के विवाह के निमित्त उस अग्नि स्थापना के पश्चात कन्या के परिवार के किसी संबंधियों में से एक प्रखर ग्रीष्म में भी न सूखने वाले जलाशय से, जो ग्रीष्म ऋतु में भी जलाशय नहीं सूखता हो, उस जलाशय से तालाब से जल भरकर कलश को कपड़े से ढककर उस उदक पूर्ण कुंभ के सहित एकाग्र चित्त मन से अग्नि के पास लाकर रखकर और प्रदक्षिणा के क्रम से अग्नि के दक्षिण में उत्तर की ओर मुंह करके बैठ जाए। प्राजनेनान्यः अन्यः अपरो वरपक्षः प्राजनेन प्रतोदेन गृहीतेन उपलक्षितः तथैव आवतिष्ठते। और दूसरे जो व्यक्ति हैं वे भी दंड के साथ उसी स्थल पर बैठ जावें जो गाय आदियों को लेकर के आए हैं। शमीपलाशमिश्रांश्च लाजांश्च चतुरंजलि मात्रान् शूर्पेणोपसादयन्ति पश्चादग्नेः। शमी प्रसिद्धा तस्याः पलाशानि पत्राणि तैर्मिश्रान् लाजान्। अग्नि के पश्चिम भाग में शमी पत्र मिश्रित 4 अंजलि परमित सूप में लावा को रखकर वहीं पर अपने ही किसी व्यक्ति द्वारा रखा जाना चाहिए। दृशत्पुत्रम शिलापुत्रकम लोढ़ेति प्रसिद्धम अग्नेः पश्चात् उपसादयन्ति इति पूर्वेणान्वितम। और अग्नि के पृष्ठ भाग में एक लोढ़ा शिला का टुकड़ा पत्थर को स्थापित करना चाहिए और उसको स्थापित करने के पश्चात अहतेन वसनेन पतिः परिदध्यात् या अकृन्तन् इत्येतयर्चा परिधत्त धत्तवासेसि वाससेति च। इस स्थान के बाद भावी पति या अकृन्तन्नवयन् या अतन्वत याश्च देव्यो अन्तानभितो ततन्थ तास्त्वा देव्यो जरसा संयजन्त्वा युष्मतीदं परिधत्स्वासः परिधत्त धत्तवाससैनां सतायुषीं कृणुत दीर्घमायुः शतं च जीव शरदस्सु वर्चा वसूनि चार्ये विव्रजासि जीवन। ये जो मंत्र हैं इन ऋचाओं से कन्या को नवीन वस्त्र धारण करवाना चाहिए। प्रावृतां तां यज्ञोपवीतिनीं अभ्युदानं दानयन् जपेत सोमो ददद्गन्धर्वायेति। प्रावृतां कृतोत्तरीयां कथं प्रावृतां यज्ञोपवीतिनीं ताम् एव इत्यर्थः। स्त्रीणाम् उपवीतस्याभावात् अभ्युदानयनं पित्रा प्रत्तामादाय गृहीत्वा निष्क्रामति इति सोमे सोमो दददिति इत्यादि मंत्रम। और वस्त्र धारण करने के पश्चात उस कन्या को किसी वस्त्र से आच्छादित करके यज्ञोपवीत की तरह वस्त्र पहनाकर पति अपने सामने समीप लाकर सोमो ददद गंधर्वाय गंधर्वो दददग्नये रयिं च पुत्रांश्चादादग्निर्मह्यमथो इमाम, इस मंत्र का पाठ करें। पश्चादग्नेः संवेष्टितं कटमेवं जातीयं वान्यत् पदा प्रवर्तयन्तीं वाचयेत् प्रमेपतियानः पन्थाः कल्पताम् इति। संवेष्टितं सम्यग् वाससाध उपरि च पार्श्वे चाहतेन वसनेन
आच्छादितम् इत्यर्थः। कटं तृणवीरण ग्रथितमासनं तदलाभे एवं जातीयं तृणसदृशम् अन्यत् तृणपुलकादि पदाचरणेन प्रवर्तयन्तीं वह्निसन्निधानम् उपवेशनार्थं नयन्तीं वधूं प्रमे इत्यादि मंत्रम पतिर्वाचयेत्। और फिर उस कन्या को अग्नि के पृष्ठ भाग में स्थापित कर चटाई पर या इसी प्रकार के अन्य पीढ़े आदि किसी आसन पर कन्या को पैर से चला करके अग्नि से समीप आश्रित कुश तक लाकर प्रमे पतियान पंथा कल्पताम शिवा अरिष्टापति लोकम गमेयम, इस मंत्र के द्वारा कि मेरा पति मेरे लिए मार्ग बनाए जिससे मैं कल्याणप्रद और अहिंसित पतिलोक को प्राप्त हूं, इस प्रकार का मंत्र का वधु पाठ करे। स्वरं जपेत अजपन्त्यां प्रास्या इति बाल्याल्लज्जया वा तस्याम् अजपन्त्याम् अनुच्चारयन्त्यां पतिः स्वरं जपेत स्वयं उच्चारयेत। तत्र विशेषमाह प्रास्याः इत्येवमादिं मंत्रम्। प्रमे इत्यस्य स्थाने प्रास्या इति कृत्वा इत्यर्थः। एवं गमेयम् इत्यत्र स्थाने गम्या इति, अन्यथा अनन्वय प्रसंग इति द्रष्टव्यम्। तथा च मंत्रार्थः अस्याः पतिः अयम् अहं न आत्मनः कृते पंथानं प्रकल्पयतु येन पथा शिवा अरिष्टा च सती त्वं पतिलोकं पतिगृहं गम्या गच्छ। यानी वह जो मंत्र है उस मंत्र को कन्या पढ़ती है और यदि लज्जा के वश अर्थात अथवा अन्य किसी कारणवश वह कन्या उस मंत्र को नहीं पढ़ पाती है तो उस कन्या के स्थान पर वर को उस मंत्र का जाप करना चाहिए, उस मंत्र का पाठ करना चाहिए। परंतु उस मंत्र में जहां पर प्रमे प्रतियानः जो शब्द आया है वहां पर प्रति के स्थान पर प्रास्याः इस शब्द का उच्चारण करना चाहिए और जो अंत में गमेयम शब्द आया है इस गमेयम के स्थान पर वहां पर गम्याः इस शब्द का उच्चारण करना चाहिए। बर्हिषोऽन्तं कटान्तं प्रापयेत। बर्हिः पदम अत्राग्नि परम बर्हि सुष्मेति वह्नि नामसु पाठात् तत्रापि तस्य शक्तत्वात् एवं च अग्नि कटयोर मध्यम प्रापयेत नयेत। प्रकृतत्वात् कन्याम इत्यर्थः इति मे प्रतिभाति। अतः एव अग्निस्थापनम ततः ब्रह्मोपवेशनादि दृशत्पुत्र साधन पर्यन्तम अग्नि परिचरणानंतरम कन्यादानम इति पद्धति क्रमः संगच्छते। इस प्रकार अग्नि के समीप बिछाए हुए उस बरही आसन तक उस कन्या को लेकर के आवे। पूर्वे कटान्ते दक्षिणतः पाणिग्राहस्योपविशति। अत्र वधू इति शेषः। पूर्वे कटान्ते कटस्य पूर्वस्मिन् भागे दक्षिणतः दक्षिणस्यां दिशि सार्वविभक्तिकस्तसिः कस्य पाणिग्राहस्य यः पाणिं कर्मस्य ग्रहीष्यति तस्य कर्मण्यन्। जो चटाई बिछी हुई है, आसन बिछा हुआ है, उसके पूर्व भाग में विवाह के लिए प्रवृत्त पति के दाहिनी ओर वधू को बैठाना चाहिए। दक्षिणेन पाणिना दक्षिणमंसमन्वारब्धायाः षडाज्याहुतिर्जुहोति अग्निरेतु प्रथमः इत्येतत् प्रभृतिभिः। अन्वारब्धाया इति वर्तमाने कर्तरि निष्ठा। षष्ठी च अयं संबंधार्थः। अन्वारंभणं स्पर्शः तथा च अयमर्थः पत्युर्दक्षिणांसं दक्षिणहस्तेन स्पृश्यन्त्यां वध्वां अग्निरेति इत्यादि षड्भिर्मन्त्रैः पतिः षडाज्याहुतिर्जुहुयात् इति।
कन्या अपने दाहिने हाथ से वर के दक्षिण स्कंध का स्पर्श करे और वर कन्या के ग्रहण के द्योतक जो मंत्र हैं उन मंत्रों का पाठ करके 6 मंत्रों का पाठ करके उसे आहुति प्रदान करे। वो मंत्र है अग्निरेतु प्रथमो देवताभ्यस्सोस्यै प्रजां मुञ्चतु मृत्युपाशात् तदयं राजा वरुणोऽनुमन्यतां यथेयं स्त्रीपौत्रमघं नरोदात् स्वाहा इमामग्निस्त्रार्यतां गारपत्यः प्रजामस्यैदर्जरदष्टिं कृणोतु अशून्योपस्था जीवतामस्तु माता पौत्रमानन्दमभिविबुध्यतामियं स्वाहा द्यौस्ते पृष्ठं रक्षतु वायुरुरु अश्विनौ च स्तनं धयांस्ते पुत्रान् सविताभिरक्षतु आवाससः परिधानात् बृहस्पतिर्विश्वे देवा अभिरक्षन्तु पश्चात् स्वाहा माते गृहेषु निशिघोष उत्थादन्यत्र त्वद्धृदत्यः संविशन्तु मा त्वं रुदत्युर आवधिष्ठा जीवपत्नी पतिलोके विराज पश्यन्ति प्रजां सुमनस्यमानां स्वाहा अप्रजस्यं पौत्रमर्त्यं पाप्मानमुत वा अघम् शीर्ष्णस्रजमिवोन्मुच्य द्विषद्भ्यः प्रतिमुञ्चामि पाशं स्वाहा परं मृत्यो अनुपरेहि पन्थां परं परैतु मृत्युरमृतम् आगात् वैवस्वतो नो अभयं कृणोतु परं मृत्यो अनुपरेहि पन्थां यत्र नो अत्र अन्य इतरो देवयानात् चक्षुष्मते शृण्वते ते ब्रवीमि मानः प्रजां रीरिषो मोत वीरान् स्वाहा। ये जो मंत्र हैं इन 6 मंत्रों के द्वारा पति को आहुति प्रदान करनी चाहिए। महाव्याहृतिभिश्च पृथक् महाव्याहृतिभिः भूरादिभिः तिस्रिभिः पृथक् प्रत्येकं क्रियानुषंगार्थं संगार्थः च अकारः। और इन 6 मंत्रों की आहुति देने के पश्चात जो व्याहृतियां हैं भूः भुवः और स्वः इन तीनों महाव्याहृतियों का पाठ कर अलग प्रकार से होम करना चाहिए, अन्य आहुति प्रदान करनी चाहिए। अथ द्वितीया कंडिका हुत्वोपोतिष्ठतः उपेति संहतहस्तत्वमुच्यते हुत्वा संहतहस्तौ दंपति उत्तिष्ठतः उप अग्नि समीपे होमानन्तरम् एव अग्नि समीपे दंपति उत्तिष्ठत इति व्याचक्षौ। अत्र अनन्तरम् एव इत्यनेन आनन्तर्यमात्रं त्वार्थो न तु समानकर्तृकत्वम् अपि इति उच्यते। दृश्यते च आसमानकर्तृकेऽपि कर्मणि त्वश्रुतिः आज्याहुतिं हुत्वा मुख्यं धनं दद्यात् इत्येवम् आदौ बहुलम्। अत्र खलु ऋत्विक् जुहोति यजमानो ददाति। होमं कुर्वाणस्य पत्युः अंशमन्वारम्भमाणा वधूरपि कयाचित् विवक्षया होमानुकूलचेष्टावती भवति इत्यस्ति समान कर्तृत्वम्। महाव्याहृति होम के पश्चात दोनों एक साथ उपोत्थान करे, साथ साथ उठे और उत्थान काल में वर के हाथ कन्या के पृष्ठ स्कंध पर रहे। अनुपृष्ठं पतिः परिक्रम्य दक्षिणत उदङ्मुखोऽवतिष्ठते वध्वञ्जलिं गृहीत्वा। पतिश्च अनुपृष्ठं वधूं पृष्ठेन परिक्रम्य वधू दक्षिणतः उदङ्मुख उत्तराभिमुखो भूत्वा वध्वञ्जलिं वध्वास्तस्या एव अंजलिं दक्षिणेन पाणिना गृहीत्वा अवतिष्ठेति इत्यर्थः। पति वधू के पीठ की ओर होकर
दाहिने ओर चलकर उसकी अंजलि पकड़कर उत्तर मुंह होकर के बैठ जाए। पूर्वा माता लाजानादाय भ्राता वा वधूमाक्रामये दशमानं दक्षिणेन प्रपदेन। पूर्वा पूर्व दिगवस्थिता माता प्रकृतत्वात् बद्ध्वाः भ्राता वा तस्या एव। पूर्व दिक् अवस्थित एव सव्यहस्तेन लाजान आदाय लाजा पूर्ण शूर्पं कृत्वा आदाय दक्षिण हस्तेन वधूं दक्षिणेन प्रपदेन पादाग्रेण अस्मानं शिलापुत्रकम् आक्रामयेत्। पूर्व की ओर अवस्थित माता या उस कन्या का भ्राता भाई लावा लेकर के वधू को दाहिने पैर से लोढ़ा सहित सिल पर चढ़ावे। पाणिग्राहो जपते इमस्मान आरोहेति। और पाणी ग्रहण करने वाला पति उस अश्मारोहण के समय इमस्मान आरोहास्मेव त्वं स्थिरा भव द्विषन्तमपबाधस्व मा च त्वं द्विषतामधः। यह जो मंत्र है इस मंत्र का पाठ करें। सकृत संग्रहीतं लाजानामंजलिं भ्राता बध्वंजलावावपति। सकृत एक वारं संग्रहीतं सम्यक ग्रहीतं अविकिरन्निति यावत् लाजानाम अंजलिं अंजलि परिमितान लाजान भ्रातेत्यनंतरम माता वेति शेषः। यानी कन्या का भाई एक ही बार संग्रहित एक अंजलि लावा लेकर के बहन ने जो अंजलि बांध रखी है उस अंजलि में देवे। तंसोपस्तीर्णाभिघारितमग्नौ जुहोत्यविच्छिन्दत्यंजलिं यन्नारिपब्रूतेति। तल्लाजांजलिं सा वधूः उपस्तीर्णाभिघारितम् अंजलावाज्यं सिक्त्वा लाजान् निक्षिप्य पुनराज्येन अभिघारितम् इत्यर्थः। उस भाई के द्वारा दी गई लावा को अंजलि को जो विधि बताई गई है पूर्व में उस विधि के अनुसार उपस्तीर्णाभिघारित कर अंजलि को अलग न करते हुए वधू यम नारी पब्रूते ग्नौलाजाना वपंती। यह जो मंत्र है इस मंत्र से अग्नि में आहुति प्रदान करे। आर्यमणं नु देवं पूषणमित्युत्तरयोः उत्तरयोर्लाजा होमयोः यथा आर्यमणं नु देवं पूषणं नु देवम् इति मंत्रौ विनियोक्तव्यम् इत्यर्थः। ये दो मंत्र और हैं। एक मंत्र से जो पहले यम नारी पब्रूते ग्नौ लाजाना वपंती, इस मंत्र के द्वारा कन्या ने लाजा से आहुति प्रदान करी अग्नि में। अब ये जो दो मंत्र हैं अर्यमणन्नु देवं कन्या अग्निमयक्षत स इमां देवोर्यमा प्रेतो मुञ्चातु मामुत स्वाहा। पूषणन्नु देवं कन्या अग्निमयक्षत स इमां देवः पूषा प्रेतो मुञ्चातु मा पते स्वाहा। इन दोनों मंत्रों के बाद दो लाजा होम में विनियुक्त करे और देवे। उते पतिर्यथेतं परिक्रम्य प्रदक्षिणमग्निं परिणयति मंत्रवान् वा ब्राह्मणः कन्यला पितृभ्य इति। उते वध्वा लाजा होमे कृते पतिः यथेतं यथागतं परिक्रम्य पुनराग्रम्य प्रदक्षिणं यथा भवति पत्नीम् अग्निं परिणयति। परिसर्वतो भावेन नयेत अग्निप्रादक्षिण्येन भ्रामयेत् इत्यर्थः। कन्यला पितृभ्य इति अनेन मंत्रेण। यथा मंत्रः कन्यला पितृभ्यः पतिलोकं यतीयमपदीक्षामयष्ट
कन्या उत त्वया वयं धारा उदन्या इवाति गाहे महिद्विषः। यह जो मंत्र है, इस मंत्र के द्वारा, इस मंत्र को पढ़कर कन्या को अग्नि की परिक्रमा करावे। अंत में पति, यानी 3 जो प्रदक्षिणा हुई अग्नि की, उसमें लाजा होम के द्वारा आगे वधु रहती है और लाजा की आहुति देकर के वधु आगे चलती है, पति पीछे चलता है। इस प्रकार 3 प्रदक्षिणा होती है। अंतिम प्रदक्षिणा में पति यह मंत्र बोल करके और पति आगे चल करके कन्या को पकड़ करके एक प्रदक्षिणा करावे। यानी 3 प्रदक्षिणाओं में कन्या आगे रहती है और अंतिम चतुर्थी प्रदक्षिणा में पति आगे रहता है, वर आगे रहता है। परिणीत तथैवावतिष्ठते तथा क्रामते तथा जपते तथा वपते तथा जुहोति। परिणीता वधूः तथैव अनुपृष्ठगमनेन दक्षिणस्याम् उदङ्मुख अवस्थितेन पत्या गृहीताञ्जलिः प्राङ्मुखः अवतिष्ठते ऊर्ध्वस्थिष्ठते। तथा इति अस्मारोहणादि परिणयनानन्तं कर्म उक्तेनैव प्रकारेण वारत्रयं कुर्यात्। यानी जो वधु है, वधु उसी प्रकार अवस्थान, उसी प्रकार अस्मारोहण और उसी प्रकार मंत्र पाठ, उसी प्रकार अंजलि में लावा का वपन और उसी प्रकार लाजा होम करे। जिस प्रकार जो विधि एक बार की गई है, उसी विधि को 3 बार करे। एवं त्रिहि, इस विधि से 3 बार कार्य करे, 3 परिक्रमा करे। शूर्पेण शेषमग्नावोप्य प्रागुदीचीमभ्युत्क्रामयन्ति एकमिष इति। शूर्पेण, शूर्पकुष्ठेन शेषं लाजाशेषं अग्नौ समिधे ओप्य प्रक्षिप्य शेष होमं कृत्वा अवस्थितां वधूं प्रागुदीचीमैशानीं दिशम् अभिवराभिमुखीम् उत्क्रामयन्ति। दक्षिणपादाङ्गुष्ठमुन्नाम्य वामं च अनुगमयन्ति। एकमिष इत्येवम् आदिभिः सप्तभिः मंत्रावयवैः प्रतिमंत्रमेकैकः पादन्यास इत्यर्थः। लाजा होम के पश्चात जो शेष लावा सूप में बच जाए, उस संपूर्ण लावा को सूप में लेकर और अग्नि में डालकर पूर्व और उत्तर के कोने पर ईशान कोण में एकमिषे विष्णुस्त्वानयतु, द्वे ऊर्जे विष्णुस्त्वानयतु, त्रीणि व्रताय विष्णुस्त्वानयतु, चत्वारि मायो भवाय विष्णुस्त्वानयतु, पंच पशुभ्यो विष्णुस्त्वानयतु, षड्रायस्कोशाय विष्णुस्त्वानयतु, सप्त सप्तभ्यो होत्राभ्यो विष्णुस्त्वानयतु। ये 7 मंत्र बोल करके और 7 पग आगे वधु को चलावे, 7 पग चलावे। इसी को सप्तपदी कहते हैं। दक्षिणेन प्रक्रम्य सव्येन अनुक्रामेत। दक्षिणेन पादेन प्रक्रम्य गत्वा अनुपश्चात सव्येन वामेन क्रामेत गच्छेत। क्रममाणा सव्यम पादमग्रतो न कुर्यात इत्यर्थः। यानी पहले दाहिने पैर को चलावे और फिर बाएं पैर को चलावे। इस प्रकार आगे करके चलाना चाहिए, दाहिने पैर को पहले चलाना चाहिए। अपरेणाग्निमोदकोऽनुसंव्रज्य पाणिग्राहं मूर्धदेशे वसिञ्चति तथेतरां समञ्जन्त्वेतयर्चा। अपरेण अग्निम, अग्नेः पश्चिमया दिशा उदक कलशधारी पुरुषः अनुसंव्रज्य संवृत गतिरेत्य सप्तपदी स्थानमिति भवदेव भट्टः पूर्वावस्थितः पाणिग्राहं वरं मूर्धदेशे शिरसि अभिषिञ्चति। फिर लाजा होम होने के पश्चात, सप्तपदी होने के पश्चात
उदक कुंभ युक्त कोई व्यक्ति अग्नि के पश्चिम भाग में आकर के और वर के सिर पर जल डालकर स्नान करावे तथा इसी प्रकार कन्या को भी स्नान करावे और वे दोनों दंपति समंजन्तु विश्वे देवा समापो हृदयानि नौ सम्मातरिश्वासं धाता समुदेष्ट्रे दधातु नौ। इस मंत्र का पाठ करें। अवसिक्ताया सव्येन पाणिनांजलिम् उपोद्गृह्य दक्षिणेन पाणिना दक्षिणं पाणिं साङ्गुष्ठमुत्तानं गृहीत्वैता षट्पाणि गृह्णीया जपति गृह्णाभिते इति। अत्र सेकस्थानस्थाय एव अंजलि ग्रहण प्राप्त्यर्थम अवसिक्ताया इति निर्देश। अवसिक्तायाः कृताभिषेकायाः उपेति सामीप्ये तथा च मणिबंध प्रदेशे उत्तानं गृहत्वेति इत्यर्थः। पाणिग्रहणीयाः पाणिग्रहण कर्मणि नियुक्ताः। जपति प्रकृतात् वरः गृह्णामित इत्यादि का ऋचः। पति जल से सिक्त वधु की अंजलि को अपने बाएं हाथ में पकड़कर अपने पास कुछ ऊपर उठाकर अपने दाहिने हाथ से उसके अंगूठे सहित उतान दाहिन हाथ को पकड़कर पाणि ग्रहण के अर्थावबोधक गृह्णामिते सौभगत्वार हस्तम मया पत्या जरदष्टिर्यथा सह भगो अर्यमा सविता पुरंधिः मह्यं त्वा दुर्गार्हपत्यार्य देवाः। ये जो 6 मंत्र हैं इन 6 मंत्रों को पढ़े। एक पहला मंत्र था, दूसरा है अघोर चक्षुर पतिज्ञेदे शिवा पशुभ्यः सुमना सुवर्चाः वीरसूर्जीर्वसूर देव कामा शन्नो स्योना भवद्विपदे चतुष्पदे आनः प्रजां जनयतु प्रजापति जरा जरसाय समनत्वर्यमा अदुर्मंगलेः पतिलोकमा विशासन्नो भवद्विपदे चतुष्पदे इमान् त्वमिन्द्रमेढभस्सु पुत्रां सुभगां क्रुधि दशास्यां पुत्रानाधेहि पतिमेकादशं कुरु। सम्राज्ञी श्वशुरे भव सम्राज्ञी श्वश्रवां भव ननान्दरि सम्राज्ञी भव सम्राज्ञी अधिदेवृषु मम वृते ते हृदयं दधातु मम चित्तमनुचित्तं ते अस्तु मम वाचमेकमनाजुषस्व बृहस्पतिस्त्वा न्यूनक्तु मह्यम्। ये जो 6 मंत्र हैं इन 6 मंत्रों का पाठ करें। समाप्तासु द्वहन्ति। समाप्तासु पाणि ग्रहण क्रियासु वर सहाया वधून विद्यादि संपन्नम ब्राह्मण कुलम यन तत्र उद्वहन्ति। उद्वहेयुः अनयेयुः इत्यर्थः। अब पाणि ग्रहण की क्रियाओं के समाप्त होने के बाद उस समय वधु के आत्मीय जन रथ आदि पर चढ़ाकर वर वधु को उसके घर पहुंचाए, घर की ओर घर जाने के लिए विदाई करे। यहाँ विवाह विधि संपन्न होती है।